हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1 क्लास 10th अलजेब्रा। तो चलो बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते और तो देखो, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, इसमें हमको दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट जो थिंक है वो देखो, ये क्या है, ओनली वन वेरिएबल। यहाँ ओनली ऑन वेरिएबल, ये पहली चीज हमें देखना। और सेकंड चीज हमें देखना है मैक्सिमम इंडेक्स। ये जो मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए, मतलब इंडेक्स मतलब होता है पावर, वो होना चाहिए 2। इसका मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए 2। अगर से ये जो दो चीज हमारी फिलफुल है तो समझ जाना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर से नहीं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ले लूँगा, आप अपने हिसाब से ले लो। जैसे यहाँ फर्स्ट है 2x² प्लस 4x और -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये मत बोलना कि यही नंबर लेना जरूरी है, नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे कि मैं सेकंड बना के दे रहा हूँ, यहाँ 7y² -3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखो, पहली चीज क्या है, ओनली वन वेरिएबल। देखो यहाँ सिर्फ x वेरिएबल है, क्या है यहाँ पे, x वेरिएबल है। दूसरी इक्वेशन में देखो, यहाँ y वेरिएबल है और दोनों में देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यानी कि ये हमारी जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें बोला है कि क्वाड्रेटिक इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है वो हमें बताओ। तो चलो हम बता देते हैं। देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या देखना है, ओनली वन वेरिएबल। तो देखो ये इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल है, क्या है यहाँ पे, x² 5x। ये हमारी क्या है, एक ही वेरिएबल है, ओनली x। और फिर सेकंड चीज क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स 2। तो देखो मैक्सिमम जो पावर है इसकी वो 2 है, यानी कि ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बस यहाँ हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के देना है। क्या है वो, इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 5x -2 इज इक्वल टू 0 इज x is only variable, x is only variable and maximum index is 2, therefore it is a quadratic इक्वेशन। ऐसे हमें स्टेटमेंट लिखना है और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है वो कंप्लीट। अब थर्ड क्या है, यहाँ पे दिया गया है बुक में, देखो जैसे ये देखो, y² इज इक्वल टू 5y। यहाँ पे है थर्ड का जो फर्स्ट है, ये सेकेंड कर रहा हूँ मैं, y² इज इक्वल टू 5y -10। अब हमें क्या कर देना है, सबसे पहले इसे अरेंज कर दो। हमें सबसे पहले इसे अरेंज करना है, यानी कि जो ये जो साइड वाला जो भी नंबर है इसे एक साइड में
शिफ्ट करना है। तो चलो कर देते, वाई स्क्वायर प्लस 5y इधर आया तो -5y, -10 इधर आया तो +10 इज इक्वल टू 0। ये हमें इस टाइप से अरेंज कर देना है। अब क्या करेंगे, हमें अपनी कंडीशन देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें क्या मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है। जो फर्स्ट थिंग है ओनली वन वेरिएबल, सेकेंड है मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। तो देखो क्या ये यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 है, हाँ है, बिल्कुल है। क्या ये यहाँ पे वेरिएबल एक ही यूज हुआ है, हाँ हुआ है, ये y और y, ये इसे एक ही वेरिएबल बोला जाएगा। तो देखो यहाँ भी एक स्टेटमेंट सेम टू सेम यही लिखना है, बस ये इक्वेशन की जगह इसे चेंज कर देना है, इसे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये वाली, y² - 5y + 10 इज इक्वल टू 0 इज ओनली वेरिएबल, इज ओनली वेरिएबल। और क्या है यहाँ पे, ओनली वेरिएबल तो है, लेकिन इसकी मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स इज, देखो मैक्सिमम इंडेक्स इसका 2 है, तो फिर यहाँ हम लिख देंगे देयर फॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हो गया हमारा सवाल। तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो चलो आगे देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लाइन खींच देते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है y² + 1/y इज इक्वल टू 2। यहाँ लिख देते हैं मुँह से, क्या लिखते हैं यहाँ पे, y², ये थर्ड है ना, तो थर्ड लिख दो, y² + 1/y इज इक्वल टू 2। ये हमने इक्वेशन लिख दिए है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये इससे पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलो देखते, यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो y × y² होता है y का क्यूब + 1/y, देखो इज इक्वल टू 2। यहाँ y × y² y का क्यूब होता है, लॉ ऑफ इंडाइजेस रूल, यानी कि जब भी इनका मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में y है, इधर शिफ्ट हुआ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो y³ + 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में, मतलब ये 2y हो जाएगा। अब क्या होगा, y³ + 2y इधर आया तो -2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये हमने इसे सॉल्व कर लिए। अब हमें बताना है इसके पावर और वेरिएबल को देख के कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, ओनली वन वेरिएबल। तो क्या यहाँ वन वेरिएबल है, हाँ बिल्कुल है, देखो y और ये y एक वेरिएबल है। सेकेंड चीज मैक्सिमम इंडेक्स 2, क्या यहाँ मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी पावर जो है क्या वो 2 है, नहीं, यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है वो है 3, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी इसकी एक स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट क्या है कि देखो इन द, यहाँ लिख देता हूँ ताकि वहाँ एक क्वेश्चन आ जाए, इन द
quadratic equation, in the quadratic equation y is only variable, but maximum पावर क्या है इसकी, मैक्सिमम पावर is 3, therefore it is not a quadratic इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते। देखो क्या दिया है, ये देखो y प्लस 1/x इज इक्वल में -2। तो हम इसे भी लिख लेते पहले, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्या है ये, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सेम टू सेम यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो x² प्लस 1/x हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय x² यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो 1 1 ज़ा 1/x इज इक्वल टू -2। अब सेम टू सेम जैसे ये इधर शिफ्ट हुआ था तो 2y बन गया था, वैसा इधर ये डिवाइड का x इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -2x हो जाएगा। तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। अब देखो x² -2x इधर आया तो +2x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है इसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो दो चीज हमें सबसे पहले, ओनली वन वेरिएबल, यस ओनली वन वेरिएबल है, x इज ओनली वेरिएबल इन दिस इक्वेशन एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। तो देखो मैक्सिमम जो पावर है इसकी वो क्या है, 2 है, यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ भी बस सेम टू सेम क्या आएगा, यहाँ भी ये जो हमने अभी जो लिखे ना स्टेटमेंट, जैसा ये स्टेटमेंट, ये सेम टू सेम लिखना है। अब वो आप लिख लो। तो चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम क्या करते हैं, इसके ही क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, m प्लस 2 m -5 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो m मल्टीप्लाई, ये एक m पकड़ो और ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो -5, मैंने क्या किया, ये वाला m लिया और ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम अब मैं +2 को भी लूँगा, जैसे कि मैं +2 से भी क्या करूँगा, इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाई बाई यही वाला ब्रैकेट, -m -5 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, ये m से पूरे ये वाले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वैसा मैंने +2 से भी यही वाले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब देखो m मल्टीप्लाई बाई m² माइनस m मल्टीप्लाई बाय 5m। फिर अब इधर आ जाओ, प्लस है यहाँ तो प्लस लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय m 2m माइनस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो लाइक टर्म को सॉल्व करो, लाइक टर्म मतलब ये वाली, ये सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 है और यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है, यानी कि ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, m²
5 minus 2, 3m, and yes, greater number sign minus. -10 is equal to 0. अब चेक करो कि ये जो है ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखो हाईएस्ट इंडेक्स क्या है इसका 2, और यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल यूज हुआ है और वो है m। तो ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम टू सेम अब हम क्या करेंगे, अब हम बस लास्ट बचा है उसे भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ थोड़ी स्पेस कम है तो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा इधर ही यहीं पे कहीं तो भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या दी गई है इक्वेशन कि m क्यूब, ये देखो ये वाली, ये 6th वाली m क्यूब, और क्या है यहाँ पे +3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। ये हमारी इक्वेशन है 6th की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इधर है इसे एक साइड में करना है। तो देखो m क्यूब +3m क्यूब इधर आए तो -3m क्यूब हो जाएगा, +3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। बताओ अब ये देखो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 3m क्यूब में से 1m क्यूब गया तो फिर यहाँ बच जाएगा 2m का क्यूब। और यस, ग्रेटर नंबर साइन क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस लिख दो। फिर है यहाँ पे +3m स्क्वायर। ठीक है, 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। अब आप ही बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, यहाँ देखो हाईएस्ट इंडेक्स क्या है इसका, हाईएस्ट इंडेक्स जो है इसका ये है 3, मतलब एक क्यूब है, यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्यूब है, वेरिएबल तो 1 है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग से एक स्टेटमेंट आएगा, इसके लिए भी हमें अलग से एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब वो स्टेटमेंट क्या है, ये नहीं की है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ सेम टू सेम, बस इसको लिखो और जहाँ यस है वहाँ पे नॉट डाल दो। तो देखो यहाँ क्या लिख देंगे हम, इन दिस, ये वाला लिख दो, ये देखो इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ वेरिएबल क्या है जो है यम, तो यम इज ओनली वेरिएबल but maximum power इज 3। इसका मैक्सिमम पावर क्या है 3, मतलब इंडेक्स 3 है, इसी के लिए यहाँ पे ये देयर फॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा हो गया 6th वन। तो चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर इच इक्वेशन। वो ये बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इनमें से हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो देखो मैं यहाँ एक पेज ले लेता हूँ, जैसे कि अब यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ हमें पता रहना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ लिख दो जनरल फॉर्म
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो ये होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा जनरल फॉर्म में, ये जो फर्स्ट है ये कोई नंबर है, जैसे कि हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x² प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू पता कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब सेकेंड में क्या है b इज इक्वल टू, यहाँ क्या है a के बाद आता है b, तो यहाँ b की इक्वेशन क्या हो गई, b का जो कोएफिशिएंट है वो है 2 है। ठीक है, और c जो है c का जो कोएफिशिएंट है वो -7 है। देखो जनरल फॉर्म a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू जो है वो है -7। तो हमें ऐसे कंपेयर करेंगे और क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके थ्रू हम ए बी सी की वैल्यू बता सकते। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सबसे पहले 2, देखो यहाँ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ये हमारा ये है। तो देखो y 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y²। अभी हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले अरेंज करना है। अरेंज करेंगे तो ही तो हम वैल्यू बता पाएंगे। तो चलो हम भी क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज करते हैं। ठीक है, तो अरेंज क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देखो -y² है, इधर आया तो +y² हो जाएगा। ठीक है, ये है +2y और ये +10 है, इधर आ गया तो -10 इज इक्वल टू 0। हम इसे ऐसे अरेंज करेंगे, देखो a² bx प्लस c ऐसे होता है अरेंज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, हम इसे क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो अब मुझे बताओ, ये इक्वेशन को देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, y² का कोएफिशिएंट, तो ये क्या है 1 है। तो यानी कि a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 बेटा इधर। सेकेंड b इज इक्वल टू, b क्या है यहाँ पे 2y, मतलब 2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे b इज इक्वल टू 2, और c क्या है हमारा यहाँ पे, c है -10। तो ये देखो हमने कर ली कंपेयर, और ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, किए क्या नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेम टू सेम अब हम यहाँ पे सेकंड भी सॉल्व करने वाले। सेकंड क्या है यहाँ पे, ये है। तो देखो सेकंड दिया गया है यहाँ पे, ये देखो आप देखो सेकंड x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है, मैं आपको पूरा आसान तरीके से सॉल्व करने को सिखाऊंगा। देखो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ एक्सपांशन फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी, सॉरी ये माइनस है, हाँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। होता है a² -2 × a × b प्लस b का
स्क्वायर। ये फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसे सॉल्व अलग तरीके से करके दिखाऊंगा। आप भी थोड़ा ध्यान से देखना। ये दोनों नंबर को क्या कर लो, ऐसे लिख दो x माइनस वन, ऐसे 2 बार लिख दो, क्योंकि x माइनस वन का होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार है। इसे क्या कर दो, x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1x, 1 मल्टीप्लाई बाय 1x, ठीक है। यानी कि यहाँ देखो -1 मल्टीप्लाई बाय x -1x आएगा, यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाय x -1x आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1। अभी देखो -1 क्या हो गया, -2x हो गया, ठीक है। यहाँ लिख दो, क्या लिख दो यहाँ पे, -2x, और लास्ट में 1 1 जा 1 कर दो, तो यहाँ आ जाएगा +1, ठीक है। ये सवाल करना है आपको। ऐसे देखो मैंने क्या किया, x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर किया, फिर 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 किया, 1 + 1 होता है 2, और दोनों नंबर बड़े तो -2 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 आया, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे लिख दो, इसे हमने सॉल्व की तो ये मिला। तो यहाँ देखो x² -2x + 1 = इसका सॉल्यूशन ये था, तो ये लिखा। अब यहाँ पे 2x + 3, अब क्या कर दो, सारे वेरिएबल वाले नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, x² -2x + 2x, इधर गया तो -2x, ठीक है, +1 +3, इधर गया तो -3 = 0। अब सॉल्व करो, x² माइनस विल बिकम प्लस, 2 + 2 4x, एंड यस दोनों नंबर क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। अभी इनको सॉल्व कर दे, 3 - 1 हो जाएगा, 2 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो देखो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा सॉल्यूशन रहा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हमें बस सेम टू सेम ऐसा कंपेयर करना पड़ेगा इसे, तो यहाँ लिख दो कंपेयरिंग with ax² + bx + c = 0। हमें ABC के फॉर्म में वैल्यू लिखना है, तो देखो a मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो a = 1, b = -4, ये देखो ABC, एंड c = -2। तो ये देखो ये हमारा रहा सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ रहा होगा। तो चलो अभी हम इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया है, ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसे भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है वो दिया गया है कि 3m का स्क्वायर। सबसे पहले मैं लाइन निकाल देता हूँ एक। तो देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, 3m² है ना, ये वाला, ये 3m²। उसके बाद क्या है यहाँ पे, = 2m² -9, ऐसे है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, हम इसे सबसे पहले अरेंज कर लेंगे हर बार की तरह। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले 3m² + 2m², इधर गया तो -2m², 2m², ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया, +9, इधर गया तो -9, नहीं -9, इधर गया तो +9 = 0।
अब देखो हम इसे यम स्क्वेयर वाली जो टर्म है इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 3 माइनस 2 1 एंड ये यम स्क्वेयर, ये 1 वेरिएबल के साथ नंबर लिखते भी नहीं तो चल जाता और लिख भी दिए तो चल जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या बताना है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट वेरिएबल 1 यूज हुआ है m, और हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यानी कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक जनरल फॉर्म के लिए एबीसी की वैल्यू लिखने के लिए हम एक नंबर अपने से ऐड कर लेंगे। देखो कैसे, यम स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड किसकी थी, ए बी सी की वैल्यू लिखना है। तो ए भी था सी भी था लेकिन बी गायब था, यानी कि हमने वो जो फॉर्मेलिटीज है वो क्या कर दिए, पूरी कर दी एक जीरो लेके। अगर से ऐसा कुछ मिसिंग रहा है एक टर्म तो आप भी क्या कर लो, जीरो को एज्यूम कर लो। अब यहाँ हम लिख देंगे, बस सिंपल है। अब तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताओ ए की वैल्यू क्या आएंगी, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 9। ये देखो हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो वैसे ही अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, और हम इसके नेक्स्ट भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो नेक्स्ट में क्या है, ये क्वेश्चन है, क्या है ये 5 है ना, क्या है पी ब्रैकेट 3 प्लस 6p और यहाँ है इज इक्वल टू -5। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय p 3p प्लस ये कुछ नहीं 1 है, तो देखो p मल्टीप्लाई बाय 6p, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6p का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -5। देखो मैंने क्या किया, p मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3p मिल गया, p मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 6p का स्क्वायर मिल गया इज इक्वल टू -5। अब बस हम इसे भी अरेंज कर लेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म के जैसे हम इसे सॉल्व कर मतलब अरेंज कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ 6p स्क्वायर प्लस 3p -5 इधर गया तो +5 इज इक्वल टू 0। ये देखो हमने इसे भी अरेंज कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो इक्वेशन है इसको हम ए बी सी के फॉर्म मतलब ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताओ ए की वैल्यू क्या रहेगी, देखो ए बी सी, ए की वैल्यू रहेगी 6, बी की वैल्यू क्या रहेगी 3, सी की वैल्यू क्या रहेगी 5। तो देखो यहाँ हमने क्या कर लिए, ए बी सी के देखो ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बस कुछ भी नहीं करना है, बस लास्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। देखो थर्ड का क्वेश्चन 6 करना है बस। ये भी सेम टू सेम अरेंज है, बस यहाँ क्या करना है, इसके जैसा है वो, इसके जैसा है वो, ठीक है। तो यहाँ क्या है 6 का क्या है, ये एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, देखो ये -9 इधर गया तो +9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 13 -9 इधर गया तो +9। अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 + 9, तो ये हो जाएगा 22। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब क्या करना है, जैसे यहाँ एक मिसिंग टर्म थी तो हमने क्या किए थे, 0 वाली टर्म लिए थे, है ना। तो वैसा यहाँ भी करेंगे, x² प्लस 0x प्लस 22 इधर गया तो -22 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वैसा करो, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे लिख लो। अब बताओ a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मतलब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -22। ये देखो हमने ए बी सी की वैल्यू लिख ली है, और इसी के साथ हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे।